फजीलत बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, काबिल इज़्ज़त डॉक्टर हसन साहब, फादर जेम्स, फादर साहबान, मुअज़्ज़ज़ अरकान जो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम नौजवान, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अरशाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ पे रोशनी डाली है, जिससे मुझे खुशी भी मिली है, हौसला भी मिला है और आपकी नबी पाक से अक़ीदत और मोहब्बत और आपकी सोच को मैं दाद देता और मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे जब भी हम कभी इकट्ठे हुए हैं तो हमें आपके घर में आने से कभी डर नहीं लगता, हमें वाकई अपना घर लगता है। मुझे शेखुल इस्लाम से भी मुलाकात का शरफ़ हासिल है और जब आप ख़िताब फरमा रहे थे तो आपकी कुछ बातों में शेखुल इस्लाम की झलक नज़र आ रही थी कि जुर्रत और दिलेरी के साथ अपने हक़ की बात करें। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी मज़हब है, आप इस्लाम की बात कर लें कि इस्लाम अमन का मज़हब है, मसीहत की बात कर लें, मोहब्बत का मज़हब है। यसु मसीह की तालीमात में हमें दो हकूक़ दिए गए हैं। यसु मसीह का फरमान है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पाक और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताया जाता है कि हमने हकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इबाद का ख्याल रखना है। मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर हकूक़ अल्लाह का ख्याल कर रहा है, 5 वक्त का नमाजी है या बहुत कोई चर्च में जाने वाला है या राहब है, पंडित है, कोई भी है, अगर हम हकूक़ अल्लाह की बात कर रहे हैं, सजदे में भी जा रहे हैं और अगर इंसानों से मोहब्बत नहीं करते तो हम अपने मज़हब को ही नहीं जानते। तो मैं ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आज की शाम मेरे लिए अमन की शाम है, मोहब्बत की शाम है और कुरान पाक में भी लिखा है, बाइबल मुक़द्दस में है कि काला अल्लाह कुन फयकुन। अरबी ज़बान की जो बाइबल मुक़द्दस है उसमें खुदा को अल्लाह कहा गया है और कुरान पाक में भी अल्लाह है। और अरबी ज़बान की जो बाइबल मुक़द्दस है उसमें लिखा है कि काला अल्लाह कुन फयकुन और फिर कहा है काना फिल बिदाया कलमा तू, के इब्तिदा में कलमा था और ये कलमा खुदा है जो सच्चाई है। और उसी वाले से काला अल्लाह कुन फयकुन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया चीज़ों का वजूद हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि अगर अल्लाह जो कायनात का खालिक और मालिक है, उसने हम इंसानों को बनाया है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता। उसने फरमाया है, डॉक्टर साहब ने इसे इनिशिएट किया है और उसकी मर्ज़ी है, उस रब की मर्ज़ी है जो कायनात का खालिक और मालिक है कि आज हम सब यहाँ पे बैठ के मोहब्बतें बांट रहे हैं और अमन और सलामती की बात कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आइए, अल्लाह ताला की नज़र में हाथी और चूंटी में कोई फ़र्क नहीं है। इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा हो, अल्लाह अल्लाह है, वो राज़िक है, खालिक है, मालिक है और उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छी गुजारिशात डॉक्टर साहब ने पेश की है। पहली बात कि वाकई अगर हमारे मदरसों में, मसीही दरसगाहों में, सरकारी सतह पर अगर वाकई निसाब में
सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर नहीं कि सियासत करके नहीं, वाकई दिल से मज़ाहब की तालीमात का एहतराम निसाब की किताबों में डाल दिया जाए तो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क दुनिया में हो ही नहीं सकता, अगर डाल दिया जाए। दूसरी बात कि हम जो मसीही हैं, यसु मसीह की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, यसु मसीह का कोई भी इरशाद मुबारक, कोई भी फरमान ऐसा नहीं है कि जिसमें आपने किसी के भी मुतल्लिक़ कहा या फरमाया हो कि कोई बहुत छोटा है या उसे निगलेक्ट किया जाए। यसु मसीह तो ये बात कहते हैं कि प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, और वो फरमाते हैं कि दूसरों को मुआफ़ करो, और नबी पाक भी अफ़ू दरगुज़र की बात करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपकी तमाम गुजारिशात को कदर की निगाह से देखता हूँ। क़यादत कर रहे हैं शेखुल इस्लाम, आपकी सारी टीम है, गंडा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप सियासी मैदान में भी इस आवाज़ को बुलंद करें कि जो गुजारिशात डॉक्टर साहब ने फरमाई हैं वाकई उनको पाकिस्तान में निसाब का हिस्सा बनाया जाए। और डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये हो जाता है तो हम आपको हमेशा कदर की निगाह से देखते रहेंगे। आप हमारे लिए बैसे इज़्ज़त हैं, और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा फरमाए, और आप शेखुल इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ें, और अल्लाह ताला आपके लिए और बहुत सारी राहें खोले। और मैं यही कहूँगा कि आइए अमन के लिए आगे बढ़े, इंसानियत के लिए आगे बढ़ें, प्यार के लिए आगे बढ़े, हकूक़ के लिए आगे बढ़े। और इन्होंने जड़ावाला के वाक़या की जो बात की है हकूक़ की, आइए उसके लिए इंसाफ मांगें।